भैया बता दो कि थारे सामने कोई बात हुई के नहीं, थारे सामने कोई बात हुई तो या बताओ। साइन करो, साइन करो। साइड में का आनंद उठाएं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। 27 जनवरी से फुटबॉल महाकुंभ जो भादरा के मुख्य खेल में आज 5वां दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान जारी है। पिछले 4 दिनों से भी लगातार हमने यहाँ हॉस्पिटल के गेट के आगे हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था और लगातार गांव-गांव से आए हुए किसान नौजवान साथी हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे हैं और ये हस्ताक्षर अभियान दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। तो ये जो हमारा हॉस्पिटल बचाने का अभियान है, हम इस अभियान को लगातार मजबूती दे रहे हैं और सोशल मीडिया के मार्फत लोगों ने देखा होगा कल परसों जो ये बीजेपी के गुंडे जो विधायक ने यहाँ पर इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए भेजे थे। इस प्रकार की साजिश को देखते हुए भादरा तहसील की जनता इस चीज़ को समझ रही है, इस चीज़ को देख रही है। उन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा ये हस्ताक्षर अभियान ख़त्म हो जाए। तो हम आपके मार्फत उन लोगों को कहना चाहते हैं, आप में जितना दम है वो लगाओ, हमारे में जितना दम है हम इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमें चाहे यहाँ पर धरना प्रदर्शन कुछ भी करना पड़े, जनता की हित की बात को लेकर के हम हमेशा आगे खड़े हैं और आगे खड़े मिलेंगे। जो ये हस्ताक्षर अभियान है आज भी कंटिन्यू हम इसको चला रहे हैं, आगे मजबूती के साथ बढ़ा रहे हैं। कल जैसा कि आपने देखा कुछ भूमाफिया लोग बीजेपी के दलाल इस हस्ताक्षर अभियान को रोकने की साजिश में लगे हुए थे, उन्होंने हाथापाई भी की क्योंकि ऐसे भूमाफिया लोग अपनी रोटी को सेकने के लिए जो कि सरकारी हॉस्पिटल यहाँ शहर के बीच से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर है जिससे आम इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, जिससे ऑटो के अलावा कोई आदमी नहीं जा सकता। इसीलिए इस हस्ताक्षर अभियान को हम जारी रखेंगे जब तक जान में जान रहेगी, इसको हम ये जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि पहले कल विधायक जी ने भी बताया था, पूर्व विधायक जी ने, कि कल हमारा एसडीएम कार्यालय के आगे 12 बजे से 3 बजे तक धरना रहेगा। साथ में ये अभियान हॉस्पिटल के आगे मूर्ति चौक पे, अंबेडकर चौक पे, बस स्टैंड की तरफ, सावा बस स्टैंड की तरफ, चारों ओर भादरा में ये अभियान जारी रहेगा। साथ में धरना चलेगा और लगातार ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपके मार्फत मैं तमाम किसान साथियों, गांव-गांव से नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि आप भी संघर्ष को मजबूत कीजिए, हॉस्पिटल को बचाने की लड़ाई को मजबूत कीजिए ताकि ये हॉस्पिटल शहर से 4 किलोमीटर दूर ना जा सके, हॉस्पिटल यथास्थान पर रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5वां दिन है सर जी। पहले दिन में शुरुआत करा के गया था, 2 दिन मुझे बाहर जाना था। कल हम साथ थे, आज भी एक ट्रुप उधर लगी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, हम यहाँ लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं लोगों का मत जानने का कि उप जिला अस्पताल को बाहर नहीं ले जाया जाए, यहीं रखा जाए, क्योंकि हमने टेंडर यहीं करा था। और सही बात यह है कि जो टेंडर हमने यहीं करा उसी टेंडर पर काम चल रहा है, नया कोई टेंडर नहीं हुआ। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। नया कोई टेंडर नहीं हुआ, नया कोई टेंडर नहीं लगा, नया कोई तखमीना नहीं बना। बहुमंजिला इमारत का टेंडर है और इन्होंने मात्र 6 बीघा जमीन
इन्होंने अलॉट वहाँ दान करिए। 6 बीघा जमीन से थोड़ी सी कम जमीन ये या बहुमंजिला इमारत बने तो ये हॉस्पिटल लोगों के ज्यादा काम आ सकता है। हमारा तर्क ये है कि आप ये कह रहे हो कि साहब यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, उसके लिए आप नियम बनाइए, आप व्यवस्था। आपको याद होगा आज से 7-8 साल पहले इसके पीछे ये गोलिया स्कूल होता है, वहाँ गंदगी होती थी, गंदगी के ढेर होते थे, सूर पड़े होते थे, कचरा पड़ा होता था। उसको हमने बढ़िया दीवार करा के इंटरलॉक करके पूरी यहाँ व्यवस्था कर दी थी पार्किंग की। ऐसी शहर में पार्किंग की व्यवस्था करिए, ट्रैफिक जाम नहीं बचेगा। ट्रैफिक रोकने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ट्रैफिक पुलिस हो सकती है, लेकिन आप ये तर्क नहीं दे सकते कि ट्रैफिक की वजह से हम उप जिला अस्पताल बाहर लेके जा रहे हैं। ये कूतरक है, बिल्कुल सही बात नहीं है। उप जिला अस्पताल भीतर रहने का मतलब है उधर के मेडिकल, उधर की रेहड़ियां, उधर के चाय के ढाबे, उधर के होटल सब कामयाब है। उप जिला अस्पताल यही रहने का मतलब है कोई आदमी रात को आए, अटेंडेंट साथ में आए, उसको सोना पड़ जाए तो पास में धर्मशालाएं। वो जो जगह जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 बीघा जमीन दान करिए, बाकी सारी जमीन प्राइवेट पार्टनर्स की है, प्राइवेट लोगों की है। वो अपनी जमीन पर किसी को रेडी तक नहीं लगाने देंगे, फ्रूट तक नहीं करने देंगे। दुकान लाखों रुपए की महंगी दुकान किसी को किराए पर मिलेगी। मैं समझता हूँ सब कुछ खराब हो जाएगा। और ये समझो आप भविष्य में आपको वहाँ कैंसर का रिसर्च सेंटर लाना पड़ जाए, इलाके में कैंसर बढ़ रही है, दूसरी कोई बीमारी बढ़ रही है, उसका रिसर्च सेंटर आ जाए तो आपके पास 1 इंच जगह नहीं बचेगी, क्योंकि जो जमीन तो प्राइवेट लोगों की है वो दोबारा दान करें नहीं करें, 1 इंच जगह नहीं बचेगी जहां तुम उसका विस्तार कर पाओ। इसलिए इसको यही बनाया जाए। और कलेक्टर साहब ने तो 2 चिट्ठी जारी कर दी। एक तो उन्होंने चिट्ठी जारी करी यहाँ रानी कोकरान के पास जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ हॉस्पिटल का टेंडर लगा हुआ है, वहाँ 12 किले जारी कर दिए। फिर राज के दबाव में आकर के, राज के एमएलए के दबाव में आकर के और ये प्राइवेट जमीनों के दबाव वालों में आकर के उन्होंने दोबारा उप जिला अस्पताल को यहाँ बाकायदा जमाबंदी में दिखा दिया। आप ताज्जुब करोगे उनके लोग कितने झूठे। ये कह रहे हैं कि नए एमएलए साहब तो 41 करोड़ रुपए ले आए। अरे 40 करोड़ की घोषणा गहलोत साहब ने भी की थी। टेंडर हुआ था सारा ही 29 करोड़ 50 लाख का। ये उसी टेंडर पर काम कर रहे हैं। वो झूठे हैं, उनको पता ही नहीं, टेंडर नया लगा ही नहीं, पुराना टेंडर इन्होंने कैंसिल करा ही नहीं। मेरा सवाल आपसे बलवान जी एक ये भी रहेगा कि इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, चाहे आम आदमी के जो अपने अपने विचार सामने आ रहे हैं, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आम जनता है वो परेशान है? किसमें हो रही है परेशान? जिस तरह से अपने यहाँ खड़े हैं, कौन हो रहा है परेशान? जैसे हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के आगे हम आराम से दस्तखत करा रहे हैं, दूसरी पार्टी आकर के भाटे फेंक रही है, लोगों का गला पकड़ रही है, लठ मार रही है, सिर फोड़ रही है, परेशान वो कर रहे हैं। उनको पूछो ये सवाल कि तुम सुनो एक बात, हमें विपक्ष के लोग, हमारा काम है जनता के मुद्दे पर, जनता के बीच में हम हस्ताक्षर अभियान से पूर्व तो कोई आंदोलन ही नहीं हो सकता। पूर्व से पूर्व आंदोलन है हस्ताक्षर अभियान, हम वो कर रहे हैं। उससे पहले हमने प्रदर्शन करा, हमने बार बार मांग, लोगों की इच्छा जानने की कोशिश करी। उसमें आकर के 20 आदमी आकर के घसड़ पसड़ कर रहे हैं, पुलिस उनके पक्ष में आके खड़ी हो रही है। पुलिस ये करी, उनको रोकने की बजाय चक्का जाम वो कर रहे हैं। पहली बार ये समझ में आया, हमारे आदमी खड़े हैं, परसों मैं लाइव देख रहा था, हमारे आदमी खड़े हैं, दस्तखत करवा रहे हैं लोगों से, वो चक्का जाम कर रहे हैं। चक्का जाम जिन्होंने करा उनसे पूछिए भाई तुम प्रॉब्लम पैदा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा राज है, तुम बयान जारी कर दो कि उप जिला अस्पताल वहां बनेगा। और उनके आधे आदमी तो ये कह रहे हैं कि ट्रोमा सेंटर जाएगा वहां। तो अरे तुम्हें पता ही नहीं, जमाबंदी में उप जिला अस्पताल लिखा गया। अगर ट्रोमा जाएगा तो तुम बयान जारी कर दो, एमएलए से बयान दिलवा दो, आप प्रशासन से बयान दिलवा दो कि ना भाई आपको आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां तो सिर्फ हम ट्रोमा लेके जा रहे हैं, उप जिला अस्पताल यही रहेगा। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? ये हमारा 15 दिन का अभियान है। इस अभियान को हम पूरा करेंगे। कल से हमारा अनिश्चितकाल 15 दिन तक, जब तक 12 तारीख तक हमारा ये हस्ताक्षर अभियान, तब तक का धरना है। आगे की रणनीति आगे बढ़ाएंगे, तब तक का बराबर 3 घंटे धरना भी चलेगा और 2 घंटे कंटिन्यू हस्ताक्षर अभियान चलेगा। कल से हमारा धरना बीएसटीएम के दफ्तर आगे शुरू होगा। नंबर दो बात इसके अलावा हमारा हाई कोर्ट में भी रिट लगाई हुई है। हाई कोर्ट के सामने भी हमने ये तथ्य दिए, ये भी उप जिला अस्पताल है, वो यही रहना चाहिए। और रही बात ये, आप अचंभा करोगे, चीजें जब बदल जाएं, लोकेशन आपने बदल दी, जमीन आपने बदल दी, तो फिर तुम बहुमंजिला इमारतें वहीं बनाओगे। टेंडर में आपने एक छत का कितना लिया है, दूसरी छत का कितना लिया है, तीसरी छत का कितना लिया है, क्या मटेरियल लिया है, कितने पिलर लिए हैं, वो सारे के सारे उस नक्शे में जो 2023 के अक्टूबर में फाइनल होकर के दस्तखत हो चुके थे।
तुमने वो नक्शा चेंज नहीं करा, जगह चेंज किस लिए कर रहे हो? नक्शा चेंज करते तो टेंडर दोबारा लगाते। ये तकनीकी बात है, टेंडर दोबारा लगाया ही नहीं तुमने, लोकेशन चेंज कर दी। फिर क्या तरह का तुम्हारे पास लोकेशन बाहर ले जाने का? या भीड़ है तो ये बाजार से बंद हो जाएंगे भीड़ की वजह से। भीड़ ही बाजार है, भीड़ का नाम ही बाजार है। इलाज किसको चाहिए? भीड़ को। बीमारी मुक्त कौन होना चाहता है? भीड़। तुम बावनी उजाड़ में ले जाकर के, जहां बस्ती नाम की चीज नहीं है, वहां ले जाकर के तुम किसका इलाज करना चाहते हो? हॉस्पिटल में मुझे याद है डॉक्टर होते थे खेदर साहब। खेदर साहब ने एक आदमी का इलाज करा हार्ट का, और वो पैदल चले यहाँ से और यहाँ पहुंचे मूर्ति चौक से 10 दुकान पीछे, और वहां तक गिर पड़े। तो लोग, जो रिक्शा होती थी उस समय, रिक्शा पर उठा करके खेदर साहब के पास ले गए। उन्होंने हर्ट में एक दिया टिक्का, वो आदमी बंदा वापस खड़ा हो गया। 20 साल और जिया है। वह बावनी उजाड़ में तुम्हारे पास साधन ही नहीं है यार। और एक मजेदार बात और, वहां भी रोड पर करते समझ में आता, 250 मीटर भीतर लेके गए, 250 मीटर भीतर। कोई सेंस नहीं है वहां हॉस्पिटल ले जाए, इसलिए हमारा विरोध है। बाकी तो राज का काम वो करें, हम जनता को ये बात बताएंगे वहां हॉस्पिटल सही नहीं है।